हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः आपका संख्या की श्रृंखला में टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में आज जो मैं टॉपिक रखने के लिए आया हूं उसमें वो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। कोई एग्ज़ाम बचा ही नहीं होगा जहां पूछा ना गया हो। लगभग सारे एग्ज़ाम में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसके संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के श्रृंखला में सबसे पहले हम रखेंगे आज क्या कि आपने देखा होगा कि संख्याएं कितनी बार आती हैं। संख्याएं कितनी बार आती हैं, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। मतलब कोई अक्सर एग्ज़ाम बचा नहीं होगा जहाँ पर ये पूछा ना जाए। और हम करते क्या, गलती हमसे हो जाती है। हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाकर गिनने लगते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी बार आती हैं? कितनी बार आती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम बचा नहीं होगा। एसएससी, फिर आरआरबी, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, फिर टेट, कहीं ना कहीं के टेट, स्टेट टेट, सी टेट और रेलवे, फिर एसआई, फिर बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। कैट वगैरह में स्टार्टिंग में यही सब पूछे गए थे कि कितनी बार 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संख्याओं में से हमसे पूछ लिया जाता है कि ये कितनी बार आया है। और हम क्या करते हैं, हमसे मिस्टेक क्या होता है? हमसे मिस्टेक हो जाता है कि हम वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम हॉल में गिनने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ट्रिक नहीं समझ लीजिए, उसको आपको करना ही करना है कि 0 कितनी बार आता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन उठता है 0 कितनी बार आता है। सबसे पहले देखना पड़ेगा, देखते हैं संख्या, लिखते हैं संख्या। सबसे पहले किसकी बात आती है? 0। अब 0 कितनी बार आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2 ये स्टार्टिंग के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 कितनी बार आती है। 0 आती है 11 बार। ठीक, कितनी बार? 11 बार। कितनी बार आती है 0? अब कुछ नहीं करना, हमें काउंट करना है। तो 10, सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 100 में 2 0 कितना हो गया? 10 और 1 11 गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी बार आती है 0 आती है 11 बार। 0 कितनी बार आती है? 11 बार। हमें इस चीज़ को एकदम माइंड में रख लेना है कि गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, गलती नहीं करनी है। गलती हमें नहीं करनी है। अब हमें काउंट करना है क्या? 1 कितनी बार आता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा 1।
तीन ही चीज़ हैं जो हमें फंसाती हैं। एक कितनी बार आता है, इसको बहुत काउंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। एक आती है कितनी बार, 21 बार। कितनी बार आती है, 21 बार। कितनी बार आती है, 21 बार। रट लीजिए, 0, 11, 1, 21, 200 लेकर 9 तक 20। अभी बताएंगे इसकी कैसे याद। एक कितनी बार आती है, 21 बार आता है। सबसे पहली बात है संख्या 0 11 बार आता है और एक कितनी बार आता है, 21 बार आता है, 21 टाइम। ठीक है, आ जाएगा कि 1 to 100 1 comes in how many times। ठीक, तो बोलेंगे 21 टाइम्स। 0 11 बार आएगा। अब एक का काउंट करने के लिए हमें एक काउंट कर लेंगे। एक के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले देख लेते हैं कि पता कैसे चलेगा। एक के लिए एक आ गया, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसके बाद 21, 31, 41, फिर 51, 61, फिर 71। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, 71 के बाद 81, फिर 91। अब देखते हैं कितनी बार आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 लिखा हुआ भाई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गलती हमारी कहाँ होती है, 11 को हम 2 बार काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए ना मैंने 100 लिखा था। क्योंकि मिस्टेक हमारा एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं, 0 से लेके यहाँ तक करते हैं, खट से 19 बार लगा के चले आते हैं। ऑप्शन हमारा रहता है ए 19, बी 20, सी 11 और डी 21 बार। आपके सामने ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा और आप फंस जाएंगे वहाँ। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलना आसान नहीं होता। जब तक आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट ही इतना भयानक लेके जाना है कि एग्ज़ाम में गलती हो ही ना। कुछ चीज़ें हैं जो पलक झपकते हो जाए, मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, 10 सेकंड का 2-3 से माइक्रो सेकंड में। देखिए अच्छा हाँ, 0 कितनी बार आया, 11 बार। तो एक कितनी बार आया, 21 बार। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 21 टाइम। कितना हो जाएगा, 21 टाइम। क्योंकि ये 100 है ना, 100 बढ़ा रहा है। इसे 0 में 2 बार आया था। 21, एक कितनी बार आती है, 21 बार। एक कितनी बार आता है, 21 बार। इसके बाद फिर आते हैं अगली संख्या 2। संख्या 2 कितनी बार आएगी, इसका आंसर आएगा 20। ठीक, कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर 2, फिर 2 के बाद फिर क्या करेंगे, सीधे चलेंगे 12 पर। 12 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, यहाँ 32, 42, 52, 52 के बाद फिर कौन सा आएगा, 62, 62 के बाद फिर 72, 72 के बाद 82, 82 के बाद 92। काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 22 में 2 बार आया है। कितनी बार आया है यहाँ पर, तो कितना हो गया टोटल, 20 बार। इसका आंसर 20 होगा। ठीक, 3 किसको देखते हैं, 3 भी कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा।
4, 4 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 5, 5 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 6, 6 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 7, 7 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 8, 8 भी 20 बार आएगा। और 9, 9 भी 20 बार आएगा। हमें ध्यान रखना है 0, 1, 2। ठीक, हमें कहाँ तक रखना है? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन हम क्या करेंगे? अभी पूरा पूरा देखेंगे, इसीलिए हम सीरियल से जब लिखेंगे तब देखेंगे। चलिए 3 को देखते हैं। 3 कितनी बार आता है? 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के लिए 3, फिर 3 के लिए, फिर 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 के बाद 30, 31, 32, 33, यहाँ पर 2 बार 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर यहाँ पर 43, 53, 53 के बाद में फिर क्या हो जाएगा? 43, 53, 63, 73, 83, 93। ये भी कितनी बार है? 20 बार। काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बार। ठीक, अब 4, 4 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कौन कौन सा आएगा उसको उधर लीजिए। 4, 4 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 14, 14 के बाद 24, 24 के बाद 34, 34 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 54, 64, 74, 84, 94। ये भी कितनी बार है? 20 बार है। काउंट कर लीजिएगा आप। 5 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। फिर 5 को देते हैं। 5, 15, 25, 35, 45, 50, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 55 में 2 बार। 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 59 के बाद फिर क्या आएगा? 65, 75, 75, 75 के बाद 65, 75, 75 के बाद फिर क्या आएगा? 85, 85 के बाद 95। भी कितनी बार है? 20 बार। ये भी कितनी बार है? 4 भी कितनी बार है? 20 बार। 3 कितनी बार है? 20 बार। ये सारे 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? सारे के सारे 20 बार आते हैं। सारे के सारे कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए 0 कितनी बार आती है? 11 बार। 1 कितनी बार आती है? 21 बार। 2 कितनी बार आती है? 20 बार। 3 कितनी बार आती है? 20 बार। 4 कितनी बार आती है? 20 बार। 5 कितनी बार आती है? 20 बार। कौन कौन सी संख्या है? ये सब हमारे सामने है, ताकि हमारा क्वेश्चन वहाँ पर मुझे गलत नहीं करना है। ठीक है, हमारा एक ही संकल्प है कि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। 4 के बाद फिर अब 6 पे आते हैं। इसको हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में हम क्या कर लेंगे? इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देख लेते कौन कितनी बार आता है। और जब हम पढ़ रहे हैं, अब हमारा नंबर आ गया 6। अब पढ़ रहे हैं तो उसको टॉपिक को पूरा जानना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके जाना, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। चलिए 6 कितनी बार आता है? 20 बार। कौन कौन सा है? 6, 16, 26, 36, फिर 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 में 2 बार। 66 के बाद फिर सीधे 76,
86, 96। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 67 68 69। सॉरी ये भूल गया था मैं उसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 6 कितनी बार आया? 20। हमें सिर्फ ध्यान रखना है ऊपर का ही। 6 के बाद हम आते हैं किस पर? 7। 7 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। देख लेते हैं कौन कौन से। 7 17। एग्ज़ाम हॉल में मुझे टाइम बचाना है, ये चीज़ ध्यान है। 7 17 27 37 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। उसके बाद क्या हो जाएगा? 87। 87 के बाद 97। काउंट कर लेंगे, इसमें भी कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आ गया? 20 बार आ गया। मतलब हमें बहुत अच्छे ढंग से देखना है। ये भी कितनी बार हो गया? 20 बार हो गया। यहाँ पर ये 2 बार काउंट किया जाएगा। कितनी बार आता है? 1 से 100 के बीच में संख्या 0 1 2 3 कितनी बार आती है? चलिए अब देखते हैं 8। 8 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कौन कौन किस कहाँ कहाँ आएगा? 8 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 फिर 98। ठीक, अब हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आ गया? 20। हमारी अगली संख्या कौन सी आ रही है? 9। कौन सी आ रही है? 9। 9 कितनी बार आ रही है? 20 बार। ये भी 20 बार आ रही है। चलिए अब आपका हो गया 9 19 29 39 49 59। 59 के बाद कौन सा? 69। 69 के बाद 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार हो गया? टोटल 20 बार। अब हम ये पूरी जितनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम एक फ्रेम में देखते हैं और उसको याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। कुछ नहीं करना है। 0 11 1 21 बाकी सब 20। 0 11 0 11 1 21 बाकी सब 20। 0 11 1 21 बाकी सब 20। ठीक, हमें देखना है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। ये गलतियाँ यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं एग्जाम हॉल में कर लेंगे, यहाँ पर मिस कर जाते हैं। ये जो गोला हमने मार दिया है यहाँ पर गलतियाँ होती है, तुरंत हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसीलिए हमें ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से बिल्ड करके जाना है कि हमें एग्ज़ाम में गलती ही नहीं करना है। किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। कुछ टफ जो सवाल है वहाँ पर हमें टाइम देना है, जो हल्के सवाल है उसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल लेना है। चलिए 0 कितनी बार? ठीक है, फिर संख्या कितनी बार? हाँ चलिए बस हो गया। 0 कितनी बार आएगा? 11 बार। 0
11 बार, फिर 21, एक एक पूरा मैंने दिखा दिया, डिस्क्राइब कर दिया। एक आएगा 21 बार, फिर 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये कितनी बार आएगा? 20 बार। कितनी बार आएगा? 20 बार। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम कैसे याद रखेंगे देखते हैं। इसको मेमोरी में रखने के लिए 0 11 0 11 कामा 1 21, बाकी सब 20, ठीक। 0 11 1 21, बाकी सब आते 20, बाकी सब 20, बाकी सब 20। 0 11 1 21, बाकी सब 20। बाकी में कौन? 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा, ठीक है। ये आप स्टैंडर्ड या ट्रिक या फिर कुछ भी कह लीजिए, इसको नोट लिख कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हमें एग्ज़ाम में क्या करना है? टाइम को बचाना है, टाइम बचाना है, फिर क्या करना है? फिर अच्छे क्वेश्चनों में हमें टाइम लगाना है। यहाँ पर क्या करना है? 0 11 1 21, बाकी सब 20। हम ये हमारा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, बार बार आपको वीडियो खोलना नहीं पड़ेगा, या फिर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। 0 11 1 21, बाकी सब 20। 0 11 1 21, बाकी सब 20। आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। और ये हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो गलती हो जाती है हमसे। कितनी बार आएगा? हम हड़बड़ा जाते हैं, अरे ये तो हम बहुत इजी क्वेश्चन। इजी नहीं है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन हमें लेना है, ठीक। और गणित एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस से आती है। एक स्टेटमेंट हम शुरू से बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। आज के दूसरे टॉपिक पर अभाज्य संख्या हमने पढ़ रखा था, प्राइम नंबर हमने पढ़ रखा था, लेकिन हम प्राइम नंबर कहाँ तक पढ़े थे? 1 से 100 के बीच में। लेकिन आज हम आपको अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे 100 से 200 के बीच में। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे एग्जाम में भी। आप क्वेश्चन को ट्रेंड एग्ज़ाम को टफ करना है तो ऐसे ही टफ हो जाता है। हम पढ़ के जाते हैं 100 तक, पूछ लेते हैं 200 तक, तो आज वो भी हम काउंट कर लेते हैं। कुछ एग्जाम में आ चुके हैं कि 1 से लेके 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। हम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं रहता, हम वहाँ गलतियाँ करके चले आते हैं। चलिए, अब हम करते हैं 100 से 200 तक, 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या। 100 से क्या करते हैं? 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्या। अच्छा देखिए, 1 से 100 के बीच में याद करना बहुत आसान था, लेकिन 100 से 200 के बीच याद करना बहुत टफ रहेगा, क्योंकि पहली बात तो निकालेंगे तो हमारा जल्दी गलत ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हम इसको एक छोटे छोटे टुकड़े में हैं। पहली बात तो देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, वो बाद में काउंट करेंगे। चलिए, 100 से 110 तक हम लिख देते हैं क्या? 100 से 110 तक, फिर 100 से 110, 110 से 120, 110 से 120 तक, फिर 120 से 130 तक, 130 से 140 तक, 140 से
150 तक। 150 क्वेश्चन इसी में बनता है, 100 से 110 के बीच में। ये बहुत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है किसी सेट में पूछ लिया जाए, उसको भी देखना है। हमें तैयारी पूरी करके जानी है। 150 से 160 तक, 160 से 170 तक, 170 से 180 तक, 180 से 190 तक, 190 से 200 तक। हमने क्या कर दिया, सारा ब्रेक कर दिया, सबको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ताकि हमें लर्न करने में, सीखने में बहुत ही आसान हो जाए। वैसे हम लिख दिए, पूरा धकाधक पूरा छाप दिए, कोई फ़ायदा नहीं। बोर्ड छापने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को देखना है, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। चलिए देखते हैं। 101, अगर कोई गलती होगी भैया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम गलतियों को सुधार सकें। आपका एग्ज़ाम गलत कराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे ये है कि हमारा जो पढ़ाया गया है, या आप लोग जो पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो सही पढ़ें। अगर गलती हो तो उसको तुरंत इम्प्रूव कर लेंगे हम, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। 103, 100, फिर 7, 109। इसके बाद में आते हैं 120 से, इसमें 113। अब क्वेश्चन आ गया 120 से लेकर 110 से लेकर 120 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो तुरंत लगा देंगे हम क्या, 113। क्या कर देंगे, 113। 120 से लेकर 130 के बीच में 127, कितनी है, 127। 130 से लेकर 140 के बीच में 131, 131, 137। उसके बाद में आता है 139, 139। 140 से लेकर 150 के बीच में केवल 149, 149। फिर 160 से लेकर 160 से लेकर 160 से लेकर 160 से लेकर 150 से लेकर 160 के बीच में 151, फिर 157। 160 से लेकर 170 के बीच में 163, फिर 167। यही फ्रेम पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फ्रेम में कितने क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर 170 से लेकर 180 के बीच में 173, 179। ठीक, इसके बाद में 181। अब आया सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ। ठीक, इसमें 190 से लेकर 200 तक, 190 से लेकर 200 तक। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, अब टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल संख्याएं 21 अभाज्य संख्या है। कितनी है, 21 अभाज्य संख्या है। कितनी है, 21 अभाज्य संख्या है। अब हमें देखना है, अब हम याद करते हैं। 100 से लेकर 110 के बीच में कितनी संख्या है, 4। 110 से लेकर 120 के हाँ देखिए, 110 से लेकर 120 तक के बीच में कितनी है, एक संख्या है। उसके बाद में फिर आते हैं 120 से 130 के बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या है। 140 से 150 के बीच में कितनी संख्या है,
130 से 140 के बीच में 3 संख्या है। फिर 150 से 160 में 2 संख्या है। 160 से लेकर 170 के बीच में 2 संख्या है। 170 से लेकर 180 के बीच में 2 संख्या है। 180 से लेकर 190 के बीच में कितनी है? 1 संख्या है। अब हमारा 190 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? टोटल संख्याएं कितनी है? 21। हमारी संख्या हो जाएगी कितनी? 4। 191, 193, 197, 199, 191, 193, 197, 199, 191, ये 193, 197, 199। काउंट करते हैं टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी। टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी संख्याएं हैं? 21 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। कितनी है? 121। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या थी? 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या थी? 25। यहाँ पर कितनी है? 21। कितनी है? 21। कौन सी? 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199। अब क्वेश्चन हमारा आता कैसे है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन आता कैसे। ये देखिए 100 से लेकर 110 के बीच में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो छोटे बच्चे देते हैं नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम, BHU, फिर सैनिक स्कूल, फिर अटल आवासीय विद्यालय, इन सब में भी पूछा जाता है कि 1 से 100 में तो उनको याद है, पता है। अब वो क्या करते हैं 100 से लेकर 110 के बीच में कितनी अभाज्य, कौन सी अभाज्य संख्या ऑप्शन दे देते हैं 105, 103, 106, ऐसे कुछ दे देंगे। हमारा आंसर कुछ भी इन चारों में से हो जाएगा। ठीक। फिर ये इसको मैंने बाद में रोका क्यों था? यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट। चलिए ऊपर का तो हमने याद कर लिया, चलो हम 4 संख्या है, लेकिन नीचे वाला हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से लेकर जाना है। हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना अपने तैयारी में। ठीक। ये संख्याएं हमें याद अगर हो जाए तो ठीक है। नहीं, इस फ्रेम में इसीलिए लिखाया गया है कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। अब पूछ लिया 180 से ले 190 के बीच में कौन सी संख्या होगी? अच्छा, वहाँ पर 81 9 से विभाजित है, लेकिन ये है 181। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, 181। ऐसे देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है। 110 से लेकर 120 में 1 संख्या है। ये भी पूछा जा सकता है। 120 से लेकर 130 में 1 संख्या है। 140 से लेकर 150 के बीच में 1 संख्या है। 180 से लेकर 190 बीच में 1 संख्या। ये याद करना बहुत आसान होता है। ठीक। तो आज की क्लास में हमने कितनी बार संख्या आई और 100 से लेकर 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक। कितनी संख्या है? 21। वहाँ पर कितनी थी? 25। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा होगा क्या कि चैनल पर ज़्यादा लोग आएंगे, तो इससे हमारा ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा, 1 नंबर का भी अगर फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। फिर हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा विज़न है कि हम लोगों तक फ्री में शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान विषय है, बस आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि हम कंसेप्ट लेके आते रहेंगे और आप उसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए। अब आप उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।